करते हैं। अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग 2/7 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 21.66% एंड रीच्ड डेस्टिनेशन 65 मिनट लेट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है वो अपना 2/7 पार्ट कंप्लीट करने के बाद, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 7 है तो 7 यूनिट है या 7 किलोमीटर है, तो वो अपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद वो अपनी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज कर लेगी। कितने से? 21.66% से। एंड रीच्ड डेस्टिनेशन 65 मिनट लेट। कहने का मतलब ये है कि वो अगर अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर के लिए कम कर लेती है, 2 तक के बाद वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रही है। मतलब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो अपनी रिड्यूस्ड स्पीड से, और अपनी जब वो रिड्यूस्ड स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी की वजह से वो लेट होगी। ठीक है, अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती तो क्या होता, वो अपने डेस्टिनेशन पर करेक्ट टाइम पे पहुंच जाती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो अपनी स्पीड को कम कर लेती है 2 किलोमीटर चलने के बाद। अगर हमारी यूनिट 7 यूनिट है, अगर हमारी डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, तो वो 2 किलोमीटर के बाद अपनी स्पीड को क्या कर लेती है, इतने से रिड्यूस कर लेती है, 21.66% से रिड्यूस कर लेती है, और उसी रिडक्शन इन स्पीड की वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन पर 65 मिनट लेट पहुंचती है। तो फाइंड द प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल टाइम बताना है कि वो अपनी जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। यहां पे हमने 7 क्यों लिया है, क्योंकि ये 2/7 पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास और कोई डिस्टेंस नहीं दिए, ये परसेंटेज में दिया, लेकिन ये हमारे पास स्पीड है। तो हम लोगों ने टोटल स्पीड डिस्टेंस मान ली 7 किलोमीटर। या तो हम 7 किलोमीटर मान ले, या फिर हम 7 यूनिट मान ले। यूनिट में किलोमीटर भी आ जाएगा, मीटर भी आ जाएगा, सेंटीमीटर भी आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास है 7 किलोमीटर। ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, एंड वी अज्यूम दैट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट ए बी। ए बी इज 7 किलोमीटर। ठीक है, इनिशियली अगर वो अपनी स्पीड से चलता है, मान लेते हैं इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वो क्या करेगा, ए से बी तक अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो अपने डेस्टिनेशन पर करेक्ट टाइम पर पहुंच जाएगा, जितने टाइम में उसे पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर इंजन में कुछ खराबी आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेगा, 2 किलोमीटर चलने के बाद रुकेगा। उसके बाद 2 से 7 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस रहेगी, 5 यूनिट की डिस्टेंस, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और वो रिडक्शन इन स्पीड की वजह से उसे कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 65 मिनट्स। मतलब वो 65 मिनट लेट पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पर। ये मान लेते हैं हम लोग 2 किलोमीटर है, ये मान लेते हैं ये वाला पार्ट 5 किलोमीटर है, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम कर ली है 7 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 21.66%। अब परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, 21.66%। हम लोग इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे 21.66। अब इसे कैसे लिखना है, 21.66 क्या है, 15 प्लस 6.66%। हमें ऐसे परसेंटेज में तोड़ना है जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद है। 15% क्या होता है, 3/2 प्लस 1/15। 3/2 इज 15 एंड 1/15 इज 6.66। ये कितनी हो जाएगी, कितना पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के पास ये 20, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 60।
तो ये कितना हो जाएगा 9 + 4, मतलब अगर ये क्या है इतने से रिड्यूस कर ली है मतलब इतने से कम कर लिए। अगर यहाँ पे होता रिड्यूस्ड इट्स स्पीड टू का मतलब है कि उस स्पीड पर पहुंच गया है, लेकिन अगर यहाँ पे बाई लिखा है रिड्यूस इट्स स्पीड बाई मतलब इतने से कम की है। अगर हम बोलें कि कोई पर्सन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो हम बोलेंगे अगर वो अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम करता है तो बचेगी कितनी 90। वहीं हम लोग यूज करने वाले बाई का इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूस कर रहा है अपनी स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बोले कि अ पर्सन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिड्यूस इट्स स्पीड टू, अगर हम 2 का यूज करेंगे तो जो 2 के बाद जो हमारी स्पीड रहेगी पर्टिकुलर उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा 13/60 रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाय दिस पार्ट। तो क्या होगा 13/60 से रिड्यूस कर ली। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर वो टोटल डिस्टेंस से 2 किलोमीटर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है 2 के बाद। ठीक है, तो ये पहले मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी रहेगी, पहले मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी। इसका मतलब वही तो है रिड्यूस्ड बाय, मतलब पहले इसकी स्पीड कितनी थी 60, इसने अपनी रिड्यूस्ड कर लिए 13/60। तो क्या होगा कितनी कर ली है बाद में उसने 47 इतने परसेंट से रिड्यूस कर लिए, मतलब उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली है 47 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले 60 थी, इतने से रिड्यूस की, कितनी स्पीड आ गई 47 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो 65 मिनट का जो टाइम है, ये जो 65 मिनट का टाइम है, ये लेट क्यों हो रहा है, ये सिर्फ इस पोर्शन की वजह से लेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इसकी स्पीड है वो क्या हो गई 47 हो गई, पहले 60 थी, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है 47। मतलब ये जो 5 किलोमीटर में 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला है वो क्या होगा 65 मिनट लेट कर देगा। ठीक है, तो पहले इसकी स्पीड जब ए से बी तक जा रहा था तो 5 किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड कितनी थी, यहां से मतलब सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इनिशियल और फाइनल कंडीशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां के पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम लोग क्या देखेंगे सी से लेके बी तक जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था। ठीक है, यूजुअल स्पीड से चलता था, किस स्पीड से यूजुअल स्पीड से, तो क्या होता था कि वो अपने करेक्ट टाइम पे पहुंचता था, लेकिन यहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो गई 13 से, तो वो 65 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो सी से बी तक जो पहले उसकी स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा पहले ये 5 यूनिट, पहले सी से बी तक जाने के लिए उसकी स्पीड कितनी थी, जब वो अपनी स्पीड रिड्यूस नहीं करता है तब उसकी स्पीड यहाँ ए से सी तक भी सेम थी और सी से बी तक भी सेम थी, वो कितनी थी 60 पहले। सेकेंड केस में क्या हुआ, स्पीड उसने रिड्यूस कर दी, कितनी कर दी 47 किलोमीटर पर आवर, कितनी कर दी 47 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी। हम जानते हैं स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्स होता है, अगर स्पीड रेशियो a/b है तो टाइम रेशियो b/a होगा। तो स्पीड रेशियो कितनी हो जाएगी 47/60। मतलब क्या है, अगर वो 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसे 40 यूनिट टाइम लगेगा, 47 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, अगर वो 47 किलोमीटर पर आवर, जैसे सेकेंड केस में अगर 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, स्पीड मतलब पहले से रिड्यूस हो गई है, स्पीड पहले केस से रिड्यूस हो गई है, तो जो टाइम है वो पहले केस से बढ़ चुका है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। हम लोगों ने क्या किया है, हमने ए से बी तक एज्यूम नहीं किया है, क्योंकि ए से सी तक तो दोनों केस में कॉमन है, तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। हम लोगों का मेन फोकस क्या है सी से बी, क्यों, क्योंकि ये जो टाइम लैग हो रहा है
हम जो 65 मिनट लेट पहुंच रहे हैं वो सी से बी के बीच में जो भी कंडीशन हो रही है उस वजह से पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, 5 किलोमीटर के लिए ये सब हमने किया है 5 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि टाइम रेशियो मतलब जो दोनों का गैप है, पहले कितना 47, बाद में कितना हो गया टाइम 60, मतलब ये जो 13 यूनिट का गैप दिख रहा है, ये जो 13 का गैप दिख रहा है हमको, वही क्या है 65 मिनट लेट को बता रहा है, ठीक है। मतलब 13th पार्ट या फिर 13 यूनिट किसके बराबर है, 65 मिनट के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 मिनट के। 5 मिनट के बराबर है 1 यूनिट, ठीक है। ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों को ये कितने किलोमीटर के लिए कैलकुलेट करना है, 5 मिनट। 1 यूनिट मतलब 5 मिनट लेट हो रहा है, तो यहां पे हम लोगों के पास क्या है, टाइम कितना है 47 यूनिट। कितना है 47 यूनिट। 47 यूनिट हम लोगों के पास क्या है, टाइम है। दोनों का गैप कितना था 13 यूनिट इक्वल टू 65 मिनट। 1 यूनिट मतलब 5 मिनट। तो टोटल कितना हो गया ये हम लोगों के पास 47 यूनिट। टोटल हो गया 47 मिनट। कितना हो गया टोटल, ये हम लोगों के पास कितना हो गया, टोटल हो गया ये 47 मिनट। ये 47 इंटू 5 कितने के लिए है, ये 5 मिनट के लिए कैलकुलेट किया हमने, सी से बी तक के लिए, ठीक है, 5 मिनट के लिए। 47 इंटू 5 मिनट, ये कितने के लिए किया हमने, 5 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 47 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। लेकिन हम लोगों को टाइम, टोटल टाइम चाहिए। प्रेजेंट टाइम बाय ट्रेन टू कंप्लीट डिस्टेंस। प्रेजेंट टाइम मतलब इस कंडीशन के साथ, ठीक है। वो वर्चुअल कंडीशन थी कि अगर वो बिना स्पीड को कम किए अपने पर्टिकुलर स्पीड से चलती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर करेक्ट टाइम पे पहुंचेगी। लेकिन जो प्रेजेंट और जो रियलिटी है, जो रियल कंडीशन है, वो हम लोगों के पास ये है कि वो 2/7 पार्ट के बाद वो अपने रिड्यूस कर लेती है स्पीड को, तो वो 65 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर के लिए आ गया इतना मिनट। 7 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, 47 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 4 20, 329 मिनट। 7 किलोमीटर के लिए 329 मिनट है। अगर वो ए से बी तक चलती है, ठीक है, और ये टाइम कौन सा है 47, कौन सा टाइम है, स्पीड जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, या फिर जब 60 यूनिट स्पीड है तब टाइम कितना लगेगा 47। मतलब जो इनिशियल कंडीशन है, जो ये वाली कंडीशन, जो पिंक लाइन से कंडीशन देख रहे हैं हम ए से बी के लिए, जब स्पीड रेशियो डिक्रीज नहीं होगा, जब स्पीड सेम रहेगी और वो अपने करेक्ट टाइम पर पहुंच जाएगी, तब उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसे टाइम कम लग रहा है। उसे टाइम कम लग रहा है तो दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप 13 यूनिट है। 13 यूनिट का टाइम ही यहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब 5 मिनट। ये हमने किया है 5 किलोमीटर के लिए, 47 इंटू 5। अगर 1 किलोमीटर के लेंगे तो हम 47 इंटू 5/5, 7 किलोमीटर के लिए किया है तो 329 मिनट। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं 65 मिनट लेट है, तो हमें आंसर में 65 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें प्रेजेंट टाइम के लिए, अगर ये बोलता कि वो इनिशियल कंडीशन पे जब वो लेट नहीं होता, जब वो अपनी स्पीड रिड्यूस नहीं करता, जब वो कंप्लीट अपना पार्ट सेम स्पीड और यूजुअल टाइम से चलता, तो 329 आंसर आएगा। लेकिन 329 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 65 मिनट। ये कितना आ जाएगा टोटल, 394 मिनट। कितना आ जाएगा 394 मिनट, मतलब 6 आवर 34 मिनट। 6 आवर 34 मिनट।
क्लियर।